नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज बच्चों हम द्वितीय वर्ष कला का पेपर सेकंड, इसका टॉपिक ले रहे हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन और उसके नेता, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड देयर लीडर्स, पार्ट 2। इसके अंतर्गत आज हम दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र आदि के बारे में, उनकी समाज सेवा, उनके समाज के प्रति और धर्म के प्रति जो उन्होंने सुधार किए थे, उन सुधारों की यहाँ पर आज हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम ले रहे हैं दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की क्या भूमिका रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके बचपन का नाम मूलशंकर था और इनका जन्म 1824 में गुजरात के एक छोटे से नगर तनकारा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1845 में उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया और 1861 तक वह एक सन्यासी के रूप में संपूर्ण भारत में भ्रमण करते रहे। 1875 में बम्बई में उन्होंने सर्वप्रथम आर्य समाज की स्थापना की और सत्यार्थ प्रकाश इस समाज का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। 1868 में दयानंद ने अपने एकाकी संन्यास एवं आध्यात्मिक खोज का जीवन समाप्त कर दिया और सक्रिय धर्म सुधारक और समाज सुधारक बन गए। उन्होंने अपने विचारों के प्रचार के लिए भारत का भ्रमण किया और विभिन्न स्थानों पर आर्य समाज की स्थापना की। इनका मानना था कि स्वार्थी और अज्ञानी पुरोहितों ने पुराणों जैसे ग्रंथों के सहारे हिंदू धर्म को भ्रष्ट किया है। उनके अनुसार वेद ही हिंदू धर्म का वास्तविक आधार है। हिंदू रूढ़िवादिता का विरोध उन्होंने किया है और विरोध करते हुए उन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध और झूठे कर्मकांडों और अंधविश्वासों का भी पुरजोर विरोध किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष आर्य समाज का प्रचार करने, अपने उपदेशों को प्रसारित करने, पुस्तकें लिखने और भारत भर में आर्य समाज को संगठित करने में व्यतीत किए। आर्य समाज के संदेशों का प्रचार प्रसार करने का उनका उद्देश्य पंजाब में अत्यधिक सफल रहा। दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद, जिन पर भारत का पुरातन समाज टिका था, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, धर्मातीत है और देवी है। इसीलिए उन्होंने वेदों की ओर वापस लौटो, वेदों की ओर वापस चलो तथा वेद ही समग्र ज्ञान के स्रोत हैं, ये नारा समाज को दिया। इसी तरह से ईश्वरचंद्र विद्यासागर और उनका सत्यशोध और साथ ही उनकी समाज के प्रति भूमिका को हम देखेंगे। इससे पहले हम केशव चंद्र सेन की बात करेंगे। इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी और महाराष्ट्र में 1867 में केशव चंद्र के प्रयासों से ये स्थापना प्रार्थना समाज की हुई थी। परंतु प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज के से एक अर्थ में भिन्न था। इसके जो अनुयायी थे अपने को सनातन हिंदू मानते थे, जबकि ब्रह्म समाज में ऐसा नहीं था। प्रार्थना समाज ने
दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जैसी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना में भी रुचि दिखाई थी। प्रार्थना समाज परमहंस सभा का पुनर्गठित रूप था, जिसकी स्थापना दादोबा पांडुरंग तारखड़कर ने की थी। रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, भंडारकर आदि इससे जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति रहे थे। ईश्वरचंद विद्यासागर राजा राम मोहन राय के पश्चात भारत में एक अन्य बड़े समाज सुधारक, जिनका नाम है ईश्वरचंद विद्यासागर, ये हुए। ये संस्कृत के विद्वान थे। तब भी उन्होंने पश्चिमी सभ्यता की अच्छी बातों को स्वीकार किया। 1850 में वे संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने। उन्होंने संस्कृत अध्ययन के लिए ब्राह्मणों के एकाधिकार को समाप्त किया और गैर ब्राह्मणों को भी संस्कृत अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया। ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सुधार और मुख्यतः स्त्रियों को सुधारने में लगा दिया। उन्होंने इसकी पहल स्वयं से की और विधवा विवाह का पुरजोर समर्थन किया और विधवा विवाह के पक्ष में आवाज़ खड़ी की और इसके लिए अपने नेतृत्व में एक आंदोलन को जन्म दिया। 1855 में भारत के सभी बड़े शहरों से सरकार के पास विधवा विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए बड़े शहरों से सरकार के पास प्रार्थना पत्र भेजे गए और इसका परिणाम 1856 में विधवा विवाह कानून का स्वीकार किया जाना था। उन्होंने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु अथक प्रयास किए। 1849 में स्थापित बैथुन स्कूल के सचिव के रूप में उन्होंने भारत में स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसी तरह से हम ज्योतिबा फूले और सत्य शोधक समाज की भी भूमिका देखेंगे। ज्योतिबा फूले, इनका जन्म 1828 ईस्वी में एक माली परिवार में हुआ था। उन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और इस समाज का जो मुख्य उद्देश्य था वो था समाज सेवा तथा स्त्रियों एवं निम्न जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार करना था। ज्योतिबा फूले ने सार्वजनिक सत्य धर्म एवं गुलामी के विरुद्ध कार्य किया। गरीबों के वे काफ़ी अधिक पक्षधर थे। जब यार्क के ड्यूक से मिले तो वे अभावग्रस्त भारतीय किसान के वास्तविक प्रतिनिधि के रूप में धोती पहने हुए उनके सामने प्रस्तुत हुए थे। अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों के संगठित रूप में प्रसार करने के लिए उन्होंने 2 आलोचनात्मक कृतियाँ, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक और गुलामगिरी की रचना ये इन्होंने की थी। इसी तरह से बाल शास्त्री जाम्बेकर, ये भी प्रसिद्ध सुधारक हुए थे, समाज सुधारक हुए थे और इनका कार्य क्षेत्र भी बम्बई था। इन्होंने ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी और हिंदुत्व को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। 1832 में उन्होंने साप्ताहिक पत्र दर्पण का प्रकाशन आरंभ किया। विद्यार्थियों को शैक्षिक और वैज्ञानिक समितियां भी इसमें बनाई गई थी। इन्हें ज्ञान प्रकाश मंडलियों के नाम से भी जाना जाता है। इनकी 2 प्रमुख शाखाएं थी, प्रथम मराठी, दूसरी गुजराती, जिसका गठन 1848 में कुछ शिक्षित युवा भारतीयों द्वारा किया गया था और इन मंडलियों द्वारा सामाजिक प्रश्नों
एवं लोकप्रिय विज्ञान एवं व्याख्यानों का आयोजन किया जाता था। इनका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित करना था। इसी तरह से एक अन्य सुधारक की भी हम बात करेंगे। वह बहावी आंदोलन से जुड़े हुए थे और मुसलमानों की पाश्चात्य प्रभाव के विरुद्ध सर्वप्रथम जो प्रतिक्रिया हुई थी उसे ही बहावी आंदोलन या वलीउल्लाह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में ये एक पुनर्जागरणवादी आंदोलन था। शाह वलीउल्लाह 1702 से 62 तक इनका जीवन काल रहा है। तो ये 18वीं सदी में मुसलमानों के प्रथम नेता थे जिन्होंने भारतीय मुसलमानों में हुई गिरावट में चिंता प्रकट की थी। उन्होंने भारतीय मुसलमानों के रीति रिवाज और मान्यताओं में व्याप्त कुरीतियों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया था। इसके पश्चात शाह अब्दुल्ला अजीज और सैयद अहमद बरेलवी ने वलीउल्लाह के विचारों को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया। शाह अब्दुल अजीज ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया। प्रारंभ में ये अभियान सिख सरकार के खिलाफ था, परंतु 1849 में अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करने पर यह अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया था। यह आंदोलन 1870 तक चलता रहा और जब तक इसे सैन्य बल द्वारा समाप्त नहीं किया गया ये आंदोलन चलता रहा था। सैयद अहमद का ये दल उग्र था और इसका केंद्र पटना था। वहाबी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य मीर निथार अली, जिन्हें टीटू मीर के नाम से भी जाना जाता था, ने भी इस आंदोलन का प्रवर्तन किया। टीटू मीर ने बंगाल के मुसलमान किसानों को हिंदू जमींदारों और अंग्रेज नील सौदागरों के विरुद्ध संगठित किया। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को आतंकवादी या हिंसक नहीं माना, किंतु आंदोलन के अंतिम वर्षों, विशेषकर उस वर्ष जब टीटू मीर का निधन हुआ, इसके कार्यकर्ता एवं पुलिस में अनेक झड़पें हुई और 1831 में इसी प्रकार की एक मुठभेड़ में इनका निधन हो गया था। इसके अलावा वेद समाज भी है। केशव चंद्र ने मद्रास यात्रा के दौरान वेद समाज की स्थापना के लिए प्रेरणा दी। इस वेद समाज के संस्थापक श्री धरालू नायडू थे। इन्होंने ब्रह्म समाज के आंदोलन का अध्ययन करने के लिए कलकत्ता की यात्रा की और मद्रास आकर 1871 ईस्वी में 1871 में इन्होंने वेद समाज को दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज के रूप में परिवर्तित किया। इसी तरह से रहनुमाई मजदायन सभा बम्बई के पारसियों की ये प्रतिनिधि संस्था थी, जिसकी स्थापना 1851 में नौरोजी फरदौन जी ने और दादा भाई नौरोजी एवं MS बंगाली आदि ने की थी। स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन जैसे मुद्दों के अतिरिक्त पारसियों के सामाजिक विधान में एक रूपता लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। अहमदिया आंदोलन 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज और धर्म सुधार के लिए एक और आंदोलन चलाया गया था, जिसे अहमदिया आंदोलन कहते हैं। 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन उदार सिद्धांतों पर आधारित था और इसके नेता को अपने हजरत मोहम्मद की तरह ही अवतार मानते थे। यह आंदोलन मुस्लिम समाज में सुधार लाने, उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
इसने गैर मुसलमानों के प्रति युद्ध जिहाद को बंद किए जाने की मांग की और आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों के मध्य पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा दिया।